मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है जी? क्योंकि अगर लक्ष्य के बगैर कोई भी कार्य किया जाए तो निष्फल होगा, असफलता देगा, सफलता नहीं देगा। आप बोलोगे ऐसे क्यों? बहुत सरल है। अगर किसी व्यक्ति को जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाए, उसको उसी समय दिल का दौरा पड़े, अगर उसके हाथ में मोबाइल है और उसको मोबाइल चलाना आता है तो वो एक क्या कर सकता है, तुरंत डॉक्टर का नंबर डायल कर सकता है, डॉक्टर का नंबर मिला सकता है और डॉक्टर को बुला सकता है, अपना जीवन बचा सकता है। परंतु यदि वो मोबाइल चलाना नहीं जानता, अकेला है, तो प्रभु जी क्योंकि उद्देश्य मालूम नहीं था, जीवन का लक्ष्य का मतलब उद्देश्य, उसको जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं था, मोबाइल का उद्देश्य मालूम नहीं था, इसलिए सारा का सारा जीवन असफल हो गया। तो उद्देश्य क्या है जीवन का? आप लोग क्या चाहते हैं जीवन के अंदर? जरा विचार करिएगा। आप लोग कोई भी कार्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? आपको दुख मिले या सुख? तो आप सब, मैं जानता हूं, एक स्वर में कह रहे हैं कि सुख। कौन चाहता है किसी कार्य को करने से दुख प्राप्त हो? कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि सुख मिले। परंतु ये सुख मिलेगा कैसे? ये कहां पता लगेगा? तो दो चीजें हुई। लक्ष्य क्या है आपका? उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी संबंध स्थापित करने में आप घर क्यों चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं। आप कोई मित्र बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, ये किस लिए? क्योंकि आप उससे सुखी होना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग सब जीवन के अंदर एक ही चीज चाहते हैं। आप जितने भी बैठे हैं यहाँ ना, और जो यहाँ बैठे भी नहीं हैं, जो सुन भी रहे हैं, उनका भी एक ही लक्ष्य है, और वो है, हाँ, कार्य करते हैं, बोलते हैं मेरे को घर आ जाएगा, मेरे को ये आ जाएगा, परंतु उससे अंत में क्या आएगा? घर हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, धंधा हो जाए। ये किस लिए करते हो? कि मुझे इससे पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? अगर वो पैसा आपको दुख दे तो लोगे? नहीं लोगे। पैसा आएगा जिससे अंततः तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इसलिए उद्देश्य और लक्ष्य जीवन का एक ही है, कैसे मैं सुख प्राप्त करूं। अब प्रश्न ये उठता है, आपको कैसा सुख चाहिए? जो क्षणिक हो, अर्थात जो आए और चला जाए, या ऐसा सुख चाहिए जो ठहरे और कभी खत्म, समाप्त ना हो? तो आप सब फिर एक ही बात कहोगे, अरे गुरुजी, कौन ऐसा सुख चाहता है जो अभी आए और कल चला जाए? सब चाहते हैं कि सुख जो है वो कभी खत्म ना हो, जो प्राप्त हो जाए। अब धर्म अर्थात आध्यात्म यही तरीका सिखाता है कि ऐसा सुख कैसे प्राप्त हो कि जो आए तो खत्म ना हो जाए। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, जिस सुख की हम चर्चा कर रहे हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो जीवन के अंदर, फिर भी आप सुखी रह सकते हैं। यही तो कला है कार्य करने की। इसी को भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योग वो है जो हमें सिखाता है कर्म कैसे करे जाएं, जिससे कि हमें उसमें सुख मिले। नतीजा अर्थात उसका परिणाम मिले या ना मिले, तब भी आप सुखी रहो। ये आध्यात्मिक ज्ञान सिखाता है। जैसे आप मोटरसाइकिल्स चलाना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, ये सब ज्ञान है ना। इसी तरीके से एक आध्यात्मिक ज्ञान भी जो आपको सिखाता है कि आप जीवन में हर क्षण सुखी कैसे रह सकते हैं, परिणाम कोई भी आए। हैं जी? नहीं चाहेंगे ऐसा? सब चाहेंगे कि असफलता में भी सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं। सफल में तो सफल हो ही, परंतु असली कला क्या है कि असफलता में भी सफलता प्राप्त हो सके। ये आध्यात्मिक विज्ञान बताता है, ये धर्म बताता है। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मंदिर चले गए। ये धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि एक विद्यार्थी स्कूल जाना ज्ञान लेने का एक हिस्सा है, परंतु यदि विद्यार्थी जाके स्कूल में पढ़ाई ना करे तो स्कूल जाना व्यर्थ हो जाता है। इसी तरीके से यदि आप मंदिर जाते हैं परंतु आप धर्म के विषय में नहीं जानते तो ये जाना असफल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वो अवतार क्यों लेते हैं, सारे अवतार क्यों आते हैं? धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना का मतलब धर्म का ज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। अर्जुन को पूरे भगवत गीता में भगवान ने धर्म का ज्ञान दिया। तो ध्यान रखिएगा, धर्म, अध्यात्म, दिव्य, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात इनका आपस में कोई भेद नहीं है। जैसे धर्म, अध्यात्म, दिव्य, योग, जोड़ना। योग का मतलब होता है जोड़ना। किससे जोड़ना, कैसे जोड़ना, ये सब कला जो है
हम जुड़ना किससे चाहते हैं? सुख से। तो भगवान बता रहे हैं जब जब आप जीवन में धर्म को अलग कर दोगे तब तब आप दुखी होगे, और जब जब जीवन में धर्म को लेके आओगे तो आपको स्थायी सुख मिलेगा। कैसा सुख? जो खत्म, समाप्त नहीं होता। इसलिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आध्यात्म का ज्ञान लो।